दाना भूसा पानी हरा चारा। हाँ, दाना भूसा पानी हरा चारा ऐसे देना है। लास्ट में दाना देना है सर। हाँ, और शाम के टाइम पे हरा चारा भूसा मिक्स करके दे दो। मिक्स से मतलब दोनों साथ में डाल दो, हरा भी खा लेगी और भूसा भी खा लेगी। फिर शाम के टाइम जिस वक्त आप जो है ना अंदर करते हो शेड के अंदर जी, ठीक है, उस वक्त में चलते टाइम 200 ग्राम दाना डाल दो। अगर 400 दे रहे हो तो 200 सुबह दे दो, 200 शाम पानी दाना। हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बकरीद स्पेशल। माय नेम इज रिजवान और अभी हम आए हुए हैं स्टार साइंटिफिक गोट फार्मिंग पे, और जो कि सिचुएटेड है मथुरा के अंदर वृंदावन रोड पे। और इसके ऑनर है राशिद सर। और अभी इनके फार्म पे ट्रेनिंग्स आए हुए हैं और राशिद भाई ट्रेनिंग देते हैं। आप सभी को मालूम होगा स्टार साइंटिफिक गोट फार्म मथुरा यूपी के अंदर बहुत बड़ी ट्रेनिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूट है जो CIRG से टेक्निकली सपोर्ट है। और अभी हम जो ट्रेनिंग्स हमारे साथ में है वो दूध के माध्यम से कुछ क्वेश्चन राशिद सर से पूछने वाले हैं कि जो बकरियों की दूध के बारे में इस टाइम पे मतलब गांव में जो मतलब भ्रम है लोगों के मन के अंदर कि उसके दूध में स्मेल आती है। और अभी यहाँ पे लोगों ने दूध यहाँ पे पिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी पिया, लेकिन मुझे इतना भी फर्क नहीं पता चला कि इसके दूध में महक आ रही है कि नहीं आ रही है। और क्या नाम है, मैंने चाय भी पी थी, इन सब लोगों ने भी चाय पी है, किसी को महक नहीं आ रही है। ये दूध का भी आप कारोबार कर सकते तो जानते हैं। राशिद भाई कैसे हो आप? जी बढ़िया है रिजवान भाई। तो राशिद सर आपके ट्रेनिंग्स आए हुए हैं अभी दूध के माध्यम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो कोई पूछेगा क्वेश्चन? योगेंद्र जी पूछिए क्वेश्चन, दूध के मामले से क्या था आपके लिए? सर जी वैसे जो मैं अभी तक सुनता था जी, और बकरियों के दूध में हीक आती है, महक रहती है। तो जब मैंने पहले दिन चाय पी आपके आने के बाद ट्रेनिंग सेंटर में, मुझे पता ही नहीं लगा कि ये बकरी का दूध है। उसके बाद आज जैसे आपने हमें दूध पिलाया कि इसको डायरेक्ट आप पीजिए, चाय अलग चीज, आप सीधे दूध पीजिए। इनको आप खिलाते क्या है जो इनके दूध में ना तो स्मेल है और ना ही हीक आती है? बताइए राशिद सर, बताइए आगे। लोगों में बहुत भ्रम है कि बकरी के दूध में हीक आती है, लेकिन जिन लोगों ने जो है इस बकरी का दूध पिया है तो वो ऐसी जगह से दूध पिया है कि जहां पर बकरी का दूध तो मिलता है लेकिन बकरी को संपूर्ण पोषित आहार, जो पोषक तत्वों से भरपूर आहार होता है, वो नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह होती है कि बकरी के दूध में स्मेल आती है। दो कारण होते हैं, एक तो बकरा रेवड़ में बकरा वो साथ में रखते हैं, उसके कारण हीक आती है। दूसरा यह है कि जो बकरियां जंगल चरने जाती हैं, गंदे चारागाहों में चरती हैं, दूषित चारागाहों में चरती हैं, गंदा पानी पीती हैं, नदी नाले तालाबों का पानी पी लेती हैं, गंदा पानी पी लेती हैं, तो ऐसी बकरियों से जो मिलने वाला जो प्राप्त होने वाला जो दूध होता है वो उस दूध के अंदर जो है ना थोड़ी स्मेल आती है, कसैलापन होता है दूध के अंदर। हालांकि वो उस दूध के अंदर भी हर्बल गुण होते हैं। लोग इसको जो है हर्बल टॉनिक समझ के एक बार पिए हैं तो वो खुद निश्चित ही देखेंगे कि भाई उनके स्वास्थ्य में जो है ना कितना, उनकी तबीयत में कितना सुधार आ रहा है, स्वास्थ्य जो है अच्छा हो रहा है। अब बात आती है कि हमारे यहाँ की जो स्टॉल फीड पे रखी जाने वाली बकरियां हैं, उनका जो दूध, जो कि आप बता रहे हैं कि जैसा कि आप आज आपने दूध पिया, कभी आप दूध नहीं पीते थे जैसा कि आपने बताया है। आज जब आपने दूध पिया तो इस दूध को लेकर जो है आपकी सारी शंकाएं, जो गलतफहमियां थी, वो सब दूर हो चुकी हैं। जो हमारे यहाँ बकरियां पाली जाती हैं, हम उनको जो है संपूर्ण पोषित आहार, न्यूट्रिशन से भरपूर दाना भी देते हैं, हरा चारा देते हैं, विभिन्न प्रकार का हरा चारा देते हैं, और इनको दलहनी भूसा वगैरह हम देते हैं। बकरों से हम इसको अलग रखते हैं, जिसकी वजह से जो है बकरियां हमारी जो है बहुत अच्छा आहार लेने के बाद जो है दूध अच्छा देती हैं, जिसके दूध में जो है बदबू नहीं होती, यानी स्मेल नहीं होती किसी भी तरीके की। और वो दूध जो है एक सुगंध भरा दूध होता है, स्वादिष्ट होता है, जिसमें एक अच्छी सुगंध आती है। और आप ये जज नहीं कर सकते कि इस बकरी में ये बकरी का दूध है या डेयरी का दूध है, पैकेट वाला दूध है या डायरेक्ट भैंस का दूध है। तो ये हमारे जो है खान पान के ऊपर बहुत अच्छा होता रखा जाता है बकरियों को, जिससे हम बकरियों से मिलने वाला जो दूध होता है वो हम प्राप्त करते हैं। और हमारे यहाँ जो है बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो लोग दूध लेने के लिए आते हैं स्पेशल। बकरी का दूध जो है बहुत फायदेमंद है, ये जिगर के रोगों के लिए फायदेमंद है, डेयरी में फायदा करता है, कैंसर में फायदा करता है, डायबिटीज में फायदा करता है। तो इसके दूध का बाजार आने वाले समय में बहुत डेवलप करने जा रहा है, बहुत विकसित होने वाला है।
बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है कि इससे जो है बकरी ईद का भी कारोबार कर सकते हैं, बकरों को तैयार करके दूध का भी कारोबार कर सकते हैं, और बकरी से और दूसरे प्रकार का भी जो है आप कारोबार कर सकते हैं। बकरी पालन हर प्रकार से लाभकारी है। तो छोटू भाई अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे दूध के अकॉर्डिंग। ठीक है छोटू भाई, पूछिए राशि सर से क्वेश्चन। मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि गांव देहात के हम लोग हैं जी, हम लोग वहाँ कड़ी मेहनत जरूर करते हैं बकरियों में जी, पर जिस तरह से आज मैं यहाँ देखा तो मैं चकाचौंध रह गया कि इस तरह से हम पहली बार देख रहे हैं और हमें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। तो सर से मैं जानकारी चाहता हूँ कि गांव में हम लोग कैसे बकरियों का देखभाल करें और अच्छी तरह से यहाँ की तरह हम लोग फायदा उठा पाएं। देखिए, ग्रामीण परिवेश में अगर देखा जाए तो सही प्रकार से बकरी पालन नहीं हो रहा है। ग्रामीण परिवेश में जो बकरी पालकों को जानकारी है वो परंपरागत तरीके से वो बकरी पालन करते चले आ रहे हैं। जानकारी का अभाव है उनको, और आज जो है जिस प्रकार से जो है तकनीकी माध्यम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसी के माध्यम से अगर हम तकनीकी जानकारियां बकरी से संबंधित जो तकनीकी जानकारियां हैं अगर हम प्राप्त कर लेते हैं, वो गांव में लोगों तक पहुंचती हैं, तो जो इसको तकनीकी माध्यम से अगर हम यानी वैज्ञानिक विधि से अगर हम बकरी पालन करते हैं तो निश्चित ही लाभ उठाते हैं। ग्रामीण परिवेश में होता क्या है, ग्रामीण परिवेश में बकरी को पालते समय ये ध्यान नहीं देते हैं कि बकरी जो है किस नस्ल से है। वो विभिन्न प्रकार की नस्लों को रख लेते हैं, और उनको मेटिंग कराते समय ये भी ध्यान नहीं देते हैं कि वो बकरा जो है जो बकरे से मेटिंग करा रहे हैं वो किस परिवार से आया है, उसी झुंड से आया है, बकरियों के झुंड से आया है या किसी दूसरे झुंड से आया है। उसका जो खान पान रहा है ब्रीडर का, उसका जो चुनाव है वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। ना तो चुनाव कर पाते हैं, ना उसका खान पान होता है। बकरी के रेवड़ में जो है बकरे को रख दिया जाता है और वो जो है अंत प्रजनन की उस रेवड़ में जो है यानी झुंड के अंदर समस्या बन जाती है। वो समस्या इसलिए होती है कि जो ब्रीडर तैयार कर लेते हैं, जिसको सांड बोलते हैं ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण बकरी पालक जो होते हैं, वो जिस बकरी से वो बकरा आता है उसी को सांड बना लेते हैं, और उसी से जो और उत्पादित संतानें हैं जो वो बड़ी हो जाती हैं उनसे ही उसको मेट कराते चले जाते हैं। तो नस्ल तो बिगड़ रही है इस तरीके से। हालांकि लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं ग्रामीण परिवेश में भी कि बकरी की नस्ल सुधार कैसे की जाए, उत्पादन कैसे बेहतर बनाया जाए, अच्छा खान पान कैसा होना चाहिए, ये सब जो है उनको जानकारी होती जा रही है। सरकार काफी इस पे काम कर रही है। हम लोगों ने जो है ना अपना फार्म बनाया है, हमने काफी इससे सीखा है, और इसके सीखने के बाद में कि किस तरीके से हम इससे अच्छा उत्पादन लें और ले सकते हैं, और इसकी संपूर्ण जानकारी के सही समय पे हम ब्रीडिंग कब करानी चाहिए, किस समय पे हमें बच्चे लेने चाहिए, उनका रखरखाव कैसा होना चाहिए, बकरियों का आहार कैसा होना चाहिए, मृत्यु दर को कैसे हम कम कर सकते हैं, तो हम निश्चित ही लाभ बकरी पालन से उठा सकते हैं। थंबनेल लगाओ।